तक वही है, केवल पहले था वो बड़ा कोमल बच्चे की अवस्था में था, परंतु जैसे बच्चा ही परिपाक को प्राप्त करके बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ, कोई स्वरूप बदल गया हो सो बात नहीं है, एक ही स्वरूप, परिपाक मात्र में अंतर आया है, स्वरूप में अंतर नहीं है, वस्तु में अंतर नहीं है, वस्तु वही है। इसी प्रकार साधन अवस्था में जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं वही सिद्ध अवस्था का श्रवण कीर्तन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान हैं। साधन अवस्था में अभी मन को लगाना पड़ रहा है, सिद्ध अवस्था उसका नाम है कि सत्व एवैक मनसः वृत्ति स्वाभाविकीतया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे दरियसी। जब मन अपने आप लग जाए उस स्थिति का नाम है प्रेम अवस्था, जब मन लगाया जा रहा है उस स्थिति का नाम है साधन अवस्था। पर वस्तु में कोई अंतर नहीं, जो कृष्ण नाम इस समय है वो ही कृष्ण नाम सिद्ध अवस्था में भी है। इस समय उनका स्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है, सिद्ध अवस्था में उनका स्वाद प्राप्त होने लग जाएगा, केवल इतना समाप्त, क्योंकि जब तक बुखार चढ़ा हुआ है तब तक मीठे से मीठा भोजन कड़वा लगता है। बुखार से दुष्ट जुभा को, परंतु जो जो बुखार उतरेगा त्यों त्यों भोजन तो पहले भी मीठा था, रसगुल्ला तो पहले भी मीठा था, परंतु बुखार की अवस्था में खाने पर कड़वा कड़वा लग रहा था, तो मुंह खराब था। परंतु बुखार जब उतर गया तो वो ये रसगुल्ले का स्वाद आने लगा। रसगुल्ला कोई बदल गया हो सो बात नहीं है, रसगुल्ला वही है। ऐसे कृष्ण नाम बदल गए हो सो बात नहीं है, कृष्ण नाम वही है। साधन अवस्था में उनके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं हो रहा है, सिद्ध अवस्था में कृष्ण नाम में जो माधुर्य है उसका आस्वादन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्री ठाकुर महाशय आप आज्ञा कर रहे हैं कि साधने जे धन चाहिए सिद्ध देह तहा पाए। साधन में जिस धन की हम अभिलाषा करेंगे सिद्ध देह में उसी धन को प्राप्त कर लेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल पक्वा पक्व मात्र विचार है। तत्वतः पक्वा पक्व कहने का तात्पर्य है कि हमारे भजन नहीं पका है, वस्तु नहीं पकी है, ये बात नहीं कहेंगे। तत्वतः मुख में बुखार का अभी कड़वाहट भरी हुई है, जो जो बुखार दूर होगा त्यों त्यों फिर वस्तु अच्छी लगने लगेगी। जहां पर मन प्रसन्न और अन्न रुचि तो ज्वर उतरो जाम। रसको ने एक बात कही कि मन प्रसन्न हो और अन्न खाने की रुचि होने लगे तो समझना चाहिए बुखार उतरा है। बुखार उतरने का लक्षण ही है कि मन प्रसन्न और अन्न रुचि तो ज्वर उतरो जाम। तो ज्वर तब उतरा हुआ है जबकि मन प्रसन्न हो जाए। तो ज्यों ज्यों भगवान नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा, नाम का आश्रय ग्रहण करने पर विषयों का जो बुखार है वह दूर हो जाएगा और कृष्ण कथा के माधुर्य का आस्वादन और आने लगेगा। तो साधक साधन अवस्था में श्रवण कीर्तन करते हुए और अंतश्चिंत बाह्य जो साधन है उसमें तो श्रवण कीर्तन करे, क्योंकि श्रवण कीर्तन नहीं है, पद उठे पर्दा उठे। इस लीला के माध्यम से श्री नुकुंज में, इस श्रवण के माध्यम से नुकुंज में जो लीला हो रही है उसको ही वे रसिक जन कृपा करके सामने दिखा रहे हैं। इसलिए साधन अवस्था में श्रवण करना और साथ के साथ में श्रवण करते करते श्रीमद् गुरुदेव ने जो कृपा करके हमको अपना स्वरूप बोध कराया है उस स्वरूप को हम धारण करते हुए विराजमान हो। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि हरि हरि आर की एवं दशा होवे। क्या मेरी ये कभी दशा होगी कि कभी विश्वानपुरे अहिरी गोपीर भरे तनिया होइया जन्म मिलो। कब विश्वानपुर में किसी अहिरी गोपी के घर में मेरा जन्म होगा और जावट अमार कवे एवं पानी ग्रहण हवे बसंती करे में कवे तार। और जावट में कब मेरा पानी ग्रहण होगा वहां पर मैं निवास करूंगी। और सखीर परम श्रेष्ठ जे तहा है प्रेष्ठ,
मेरी सखी के परम श्रेष्ठ, वे ही मेरे भी परम प्रिय होकर के विराजमान हो। अर्थात कृष्ण के साथ में मैं उनकी सेवा करने के लिए दासी बनकर के विराजमान हूँ और सेवन और ताप पाए, उनके चरणों की मैं सेवा करते हुए विराजमान हूँ। कब वो नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि कब वो अवसर होगा कि जब मैं पहुंचूंगी मुकुंज मंदिर में, मुझे रूप मंजरी जी श्री किशोरी जी के सामने पहुंचाएंगे और कहेंगे, किशोरी जी पूछेंगी कि अरे ये किसको ले आई, और उस समय श्री रूप मंजरी जी मुझे श्री किशोरी जी के चरणों में शरणागत कराएंगे। ये अंतर्चिंतित बात चल रही है। दो साधन बताए, एक बाह्य साधन, एक अंतर साधन। बाह्य साधन में रसकों ने जो कुछ भी वर्णन किया, जैसे यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है, श्री आचार्य चरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जो लीला का आस्वादन किया उसका श्रवण कीर्तन करते हुए विराजमान, ये बाह्य साधन हो गया। और अंतर साधन में साधक यदि उसके साथ साथ अंतर साधन करते हुए भी विराजमान हो तो अंतर साधन करने पर उस रस की पूर्णता उसको प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो केवल बाह्य साधन होगा तो इस कान से सुना, इस कान से निकल गया, फिर कुछ रहेगा नहीं। और यदि अंतर साधन भी उसमें किया गया है, अंतर साधन का तात्पर्य है साधक यदि अपने भीतर मंजरी स्वरूप का ध्यान करते हुए, भावना करते हुए तब ये लीला श्रवण करे तो वह भी उस लीला का एक पार्ट्स एंड पार्टिकल बन जाएगा, वह लीला का एक अंग बन जाएगा। इसलिए अंतर साधन की भी आवश्यकता है। और अंतर साधन को प्राप्त करने के लिए, अंतर साधन को प्राप्त करने के लिए साधक का ये कर्तव्य है कि वो श्री गुरुजनों का अनुगत्य ग्रहण करके विराजमान हो। जब श्री गुरुमंजरी उसको समर्पित करेंगी श्री रूपमंजरी जी को, और रूपमंजरी जी यदि श्री युगल सरकार के पास में योगपीठ में उस नवदासी को प्रवेश कराएंगे, श्री किशोरी जी उस समय पूछें, जैसे श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय अपने भोगे हुए यथार्थ का वर्णन कर रहे हैं, अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि ए नवदासी बोली श्री रूप चाहे हो, हेन शुभ क्षण मोर कत दिन होवे। बोले श्री रूप मंजरी कब श्री किशोरी जी से कहेंगे कि ये नई दासी आपकी सेवा में आई है। ऐसा कहकर के श्री किशोरी जी के सामने श्री रूप मंजरी जी कब मुझे समर्पित कहेंगे, उस समय श्री किशोरी जी कब ये कहेंगी कि शीघ्र आशा करिबेन, आज्ञा करिबेन, दासी इथा आए। अरे दासी तू इधर आ, इधर आ। ऐसी श्री किशोरी जी कब आज्ञा करेंगे, सेवा सुसज्जा कार्य करो त्वरा। और श्री रूप मंजरी से कहेंगे इसको सेवा में लगा, और मुझे भी आदेश प्रदान करेंगे कि सेवा की सुसज्जा कार्य इनमें जल्दी से तू लग जाए। तो ये आदेश प्रदान करने का, आज्ञा सेवा प्राप्त करने की मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो, यह बहुत बड़ी बात होगी। तो साधक अंतश्चिंतित अंतर साधन जो है, दो प्रकार के साधन, एक बाह्य साधन, एक अंतर साधन। बाह्य साधन में श्रवण कीर्तन करते हुए इस लीला का श्रवण करें, परंतु यदि केवल बाह्य साधन किए तो अभी सेवा का परिपूर्ण आनंद नहीं आएगा। परिपूर्ण आनंद आएगा तब जबकि वह अपने भीतर भी उस स्वरूप का ध्यान करे, जिसका अभी वर्णन कर दिया। आत्मानं चिंतये तत्र तासा मध्य मनोरमा। साधक अपने स्वरूप का भी ध्यान करते हुए विराजमान हो, और उस समय उस अंतश्चिंत स्वरूप को ध्यान करने के लिए कहीं यह आवश्यक है कि वह जो रूप गोस्वामी जी ने जो पद्धति बताई है उन चार चीजों को अपनाए। चार चीजों को अपनाएगा तो अंतश्चिंत स्वरूप की प्राप्ति होगी। कौन कौन सी चार चीज? बोले कृष्णम स्मरण, जन्म चास्य, प्रेष्ठम निज समीहितम, तत्त कथा रसचासौ, कुर्यात् वासः ब्रजे सदा। ये चार चीज अपनानी पड़ेगी। श्री अपने अभीष्ट कृष्ण के स्वरूप का दर्शन,
माने शंख चक्रधारी स्वरूप का दर्शन नहीं, गीता उपदेश करने वाले स्वरूप को प्रणाम, उसका स्मरण नहीं। कृष्णम स्मरण निज समीहितम, अपना जो समीहित स्वरूप है, अर्थात वे श्री वृंदावन बिहारी, रास बिहारी, वे श्री मदन मोहन विराजमान है, उन मदन मोहन स्वरूप का ध्यान करें। कृष्णम स्मरण जन्म चास, जो निज समीहितम, तो निज समीहित कृष्ण का स्मरण। फिर दूसरी बात, निज समीहित परकर का स्मरण। वहां पर ब्रह्मा, शिव, कुबेर इनका स्मरण नहीं, निज समीहित अपना चाहा हुआ जो परकर है उस परकर का स्मरण करें कि वे श्री कृष्ण कहाँ विराजमान है। बोले वे श्रीमद कल्प वृक्ष के नीचे, श्रीमद वृंदावन के नीचे श्री राधा गोविंद देव अष्ट सखियों से सुसेव्य होकर के विराजमान है। दिव्य वृंदावन कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन स्थल श्रीमद राधा श्री गोविंद देव प्रेषाली सेव्य मानव स्मरण। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वो जो स्वरूप है, गोप संघावृतम जो स्वरूप है, उस स्वरूप का साधक ध्यान करते हुए विराजमान। तो कृष्णन स्मरे, कृष्णन, और फिर जन्म चास्य, कृष्ण स्मरण जन्म चास्य, कृष्ण का स्मरण करे, जन्म चास्य माने उन जनों का स्मरण करे जो निज समीहितम माने अपनी उपासना के अनुरूप है, उन जनों का स्मरण करे। और तत्त कथा रस, कथा भी विशेष रूप से कौन सी सुने, बोले तत्त कथा रस, जो निज भाव के अनुरूप कथा रस है उनको विशेष रुचि के साथ में श्रवण करता हुआ विराजमान हो। पहली बात निज समीहित कृष्ण, दूसरी बात निज समीहित परकर, समीहित माने चाहा हुआ, उस विशेष रूप से अपना जो चाहा हुआ परकर है उस परकर का ध्यान। फिर निज समीहित कथा, ये तीन वस्तुओं हो गई। और चौथी वस्तु है पुर्यावासा ब्रजे सदा, ब्रज में सर्वदा निवास करे। तो रागानुगा भक्ति के जो साधन श्री रूप गोस्वामी जी ने विशेष रूप से बताए, जिन सावधानी को बताया, वो सावधानी है अपने निज इष्ट स्वरूप का स्मरण, उससे उसका ही श्रवण, उसी कथा का श्रवण, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर दशा कैसी होगी, बोल कर्मठ पे भागवत सुनो और शठ ज्ञानी गुरु ते लीनी दीक्षा, और आपन रसिक अनन्य कहावत सफल होए क्यों शिक्षा। भागवत को श्रवण करने के लिए जाएगा तो कहेगा नहीं, भागवत का ये पाठ, ये श्लोक का अनुष्ठान कर लो, इससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये मंत्र का जप करने से लड़की की शादी हो जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। धन मिलना है तो इस मंत्र का, ये जो अष्टम स्कंध का जो मंत्र है, इस मंत्र का जप कर लो, तुमको फायदा हो जाएगा, धन का लाभ हो जाएगा। तो कर्मठ पे भागवत सुने तो सिर्फ ठोकेगा कि नहीं। कर्मठ जो है वो कर्मठ तो बस भागवत में, भागवत का प्रयोग भी किसके लिए करेगा कि बेटा कैसे पैदा हो, पत्नी कैसे मिल जाए, लड़की की शादी कैसे हो जाए, धन कैसे मिल जाए। तो भागवत का जो परम लक्ष्य था श्री प्रियालाल की सेवा, वो तो रह जाएगी एक जगह। और ये कर्मठ पर भागवत सुनेगा, कर्मकांडी से भागवत सुनेगा, तो भागवत का प्रयोग भी कर्मकांडी की तरह से करने लगेगा। भगवत रसिक जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि कर्मठ पे भागवत सुने और ज्ञानी गुरु पे लीनी दीक्षा, और आपन रसिक आनंद कहावे, और खुद अपने आप को माने कि हम तो रसिक आनंद रसिक हैं, तो सफल होए क्यों शिक्षा। और मिहिरी के स्योरात शीतला, पत्नी से पूछो तो पत्नी उसका आग्रह क्या है, घर की परिस्थिति क्या है, कि वहां पर तो स्योरात और शीतला, शिवरात में शिवरात्रि उनका व्रत हो रहा है और शीतला की पूजा हो रही है। तो पत्नी के मिहिरी के शिवरात शीतला, और पूत ही पितर अपेक्षा, और बेटे से क्या आशा कर रहा है कि बेटा मर जाऊं तो मेरा गया श्राद्ध जरूर जाकर के कर देना। वहां पर पूत ही पितर अपेक्षा, पूत पुत्र से अपेक्षा यह है कि मेरा गया श्राद्ध जरूर हो जाए, वहां तक जरूर हो जाए, मेरे जितने भी श्राद्ध हैं उनकी पूरी हो जाए। अब ये अनन्यता की बात कह रहे हैं कि अपने आप को तो अनन्य कहलाता है, परंतु ये दशा
तो मिहिरी कैसे और रात शीतला पूत ही पितर अपेक्षा, और 12 बाट 18 पेड़े क्यों पूजे मन इच्छा। जैसे कोई एक छोटा सा लड्डू है और उस लड्डू के 12 भाग कर दो, 12 हिस्से कर दो, तो क्या पेट भरेगा क्या? जरा सा लड्डू और उसमें 12 भाग कर दो, उसके 12 जगह हिस्से कर दो, तो क्या पेट भरेगा? किसी का भी पेट नहीं भरेगा। तो 12 भाग 18 पेड़, यदि कहीं जाना है और 18 दरवाजे आए और हर एक दरवाजे पर यदि सिक्योरिटी चेकिंग हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो कोई वाली बात हो रही है, 12 बाग और 18 पेड़ 18 दरवाजे हैं, तो फिर क्यों पूजे मन इच्छा? मन की इच्छा कैसे पूजन हो सकती है? इसलिए अटवट गोट कनावड़ो सबरो, कहीं उसका कोई संप्रदाय नहीं है। अटवट गोट, अटवट माने जो मन चाहा है वही गोत्र है। गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, कभी कहीं काशी पहुंचे तो त्रिपुंड लगा दिया, यदि रामानुजों के बीच में बैठे तो बड़ा सुंदर तिलक लगा दिया, यदि गौड़ियाओं के बीच में आए तो खूब नाकदार तिलक लगा दिया। तो जहां पर अनवट गोत्र, उसके गोत्र का कोई पता नहीं, और कनावड़ो सबको सबका कनावड़ा, सबका दासी दास होकर के विराजमान, सबका आश्रय लेकर के विराजमान हो, तब कौन कर सके रक्षा। और बिहारी दास हरिदास ये बिन ज्ञान निज प्रेम परीक्षा। कर्मठ पे भाग, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहीं एक जगह निष्ठा जरूर होनी चाहिए। इसलिए शिव गोस्वामी जी ने वो 4 वस्तुएं निरूपण की कि बाह्य साधन तो करे श्रवण कीर्तन, फिर बाह्य साधन करते हुए अंत साधन के रूप में अपने स्वरूप का ध्यान करें, और उस अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए कहीं एकाग्रता स्थापित करने के लिए अनन्यता धारण करें। क्योंकि जो नदी का प्रवाह मैदान में बह रहा है उससे बिजली पैदा नहीं की जा सकती। नदी से यदि बिजली पैदा करनी है तो नदी के प्रवाह को रोकना पड़ेगा, बांध बनाना पड़ेगा। जब बांध बनेगा तब टरबाइन घूमेगा, तब बिजली पैदा होगी। मैदान में बहती हुई नदी से बिजली पैदा नहीं की जा सकती है, उसको कहीं ऊंचाई पर ले जाकर के कहीं रोकना पड़ेगा। इसी प्रकार कहीं अनन्यता धारण करते हुए कुछ न कुछ एक निष्ठा विशेष रूप से धारण करके साधक को विराजमान होना पड़ेगा। अनादर किसी का नहीं करेगा, परंतु अपनी शरणागति एक जगह साधक को अवश्य होनी चाहिए। ये विराजमान होकर के जब प्रसंग अलग हो जाएगा, जो मूल प्रसंग है उस पर अपने आप को केंद्रित कर केवल ये दिखाने के लिए कि श्री रसिक जन उस लीला का कृपा करके दर्शन करा रहे हैं, और साधक का ये कर्तव्य है कि वह भी अपनी भावना को दृढ़ करते हुए अपने अंतःसिद्ध स्वरूप का भी विचार करते हुए उस लीला का श्रवण करे। तो मानसी सेवा कहीं यथार्थ सेवा में परिणत हो जाएगी। वीणा बैणक यो ऐक्य, जैसे वीणा और वीणा बजाने वाला, इन दोनों की जब तक एकता नहीं होगी तब तक राग सामने प्रस्तुत नहीं होगा। वीणा बजाने वाले के हृदय में जो राग है वही राग वीणा में तब आएगा जबकि वीणा के स्वर और हृदय के स्वर दोनों मिले हुए हैं, और उस मिलाने के लिए ही एक वीणा बजाने वाला घंटों घंटों वीणा की खूंटियों को मरोड़ता रहता है। जब तक उसके भीतर के हृदय के राग के साथ में वो मिला नहीं है तब तक भीतर का राग वीणा में प्रकट नहीं होगा, और वीणा का जो राग है वो भीतर नहीं बजेगा, हृदय में नहीं बजेगा। वीणा कहीं जाएगी और हृदय में राग कहीं विराजमान है। इसलिए श्री रूप कविराज ने बड़ी सुंदर एक बात कही। राग का प्रवृत्ति में कारण भले रूप कविराज के विषय में कुछ भी अलग रहे हो, परंतु उनके द्वारा जो प्रतिपाद्य सिद्धांत है वो सिद्धांत बड़ा अपने उपयोग का सिद्धांत, उसको तो बड़े आदर के साथ में ग्रहण करना चाहिए। तो उसमें भी बड़ी सुंदर कह रहे हैं कि वीणा बैणकी और ऐक्य, जैसे वीणा और वीणा बजाने वाले इन दोनों की एकता यदि होगी तो
वीणा का राग हृदय तक पहुंचेगा और हृदय में जो राग है वह वीणा में प्रकट होगा। अन्यथा हृदय का राग हृदय में रह जाएगा, वीणा का राग हृदय वीणा में रह जाएगा। तो यथावस्थित देह से की गई सेवा निकुंज में नहीं पहुंचेगी। इस समय जो सेवा की जा रही है वो रिचुअल बन जाएगी, केवल कर्मकांड बन करके रह जाएगी। और यदि वीणा और वीणी दोनों एक हो गए, अंतश्चिंतित देह में धारण विराजमान होकर के प्रियालाल की यदि सेवा की जा रही है, तो जो सेवा है वो उपकरण के द्वारा की गई सेवा, वह भी श्री निकुंज मंदिर की साक्षात सेवा के रूप में विराजमान हो जाएगी। तो यहाँ की सेवा निकुंज में पहुंच जाएगी और निकुंज की सेवा के जो गुण हैं वे गुण यथावस्थित देह में भी प्रकट हो जाएंगे। अर्थात अश्रुकंप, रोमांच, लालाश्राव, ये जो कंप, ये सात्विक भाव है, ये यथावस्थित देह में भी प्रकट हो जाएंगे। पर होगा कब? बोले केवल श्रवण कीर्तन करने से नहीं होगा। श्रवण कीर्तन करके इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। कीर्तन कर रहे हैं तो केवल संख्या के ऊपर ध्यान है कि माला चल रही है और बड़ी देर हो गई, कहाँ रह गया तो पता नहीं लग रहा, सुने को कहाँ खो गया, इतनी देर कैसे होगी, इतनी माला कितनी देर कैसे होगी, जल्दी से पूरा हो। तो सटके किसी तरह से और फिर अपना काम कर, तो वहां पर केवल संख्या के ऊपर दृष्टि रह जाएगी। तो केवल संख्या के ऊपर दृष्टि न रहे, इनसे बचना। सेवा जो की जा रही है वो केवल रिचुअल या कर्मकांड मात्र बन करके न रह जाए, वो सेवा निकुंज मंदिर में पहुंचेगी तब, जबकि अंतश्चिंतित देह उसकी भी साधक में कहीं अभ्युदय है, अंतश्चिंतित देह का विचार है, तो उसकी यथावस्थित देह से की गई सेवा अंतश्चिंतित देह में पहुंचेगी। अन्यथा अंतश्चिंतित देह में वो सेवा नहीं पहुंचेगी। और श्री कृपालु श्री कृष्ण भावनामृतकार विश्वनाथ चक्रवर्ती कृपा करके उसी मानसी स्वरूप को साधक के हृदय में उद्बुद्ध करते हुए वो जो लीला वहां पर हो रही है, श्री विश्वान नंदिनी के महल में जो लीला हो रही है, उस लीला का कहीं आस्वादन प्राप्त कराते हुए विराजमान हो रहे हैं। प्रातःकालीन लीला में श्री किशोरी जी आप अपने महलों में आई, उस समय श्री श्यामला जी पधारी हैं और श्री श्यामला जी के साथ में परिहास में श्री श्यामला जी ने प्रिया से कैसे अपने अनुभव को उगलवा दिया। ये जो प्रिया के हृदय का जो भाव है वो प्रकट हुआ, वो इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि श्री श्यामला उनके साथ वे किशोरी जी से अलग स्वरूप नहीं है। जितनी भी सखीगण और किशोरी जी ये दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान हैं, उनमें कहीं भी अलग स्वरूप नहीं है, दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान। अतः अंतरंग भाव को भी वे सामने प्रकट करवा रही हैं। और श्री प्रिया ने उस समय अपने सारे अनुभव को प्रिया को टटोलती जा रही है, कुदेरती जा रही है, और शिवप्रिया उस समय पृष्ठ दर पृष्ठ अपने हृदय के उस भाव को, अपने हृदय के उस ग्रंथ को सामने प्रकाशित करती हुई श्री श्यामला के सामने विराजमान हो रही हैं। श्री श्यामला जी के बाद में कृष्ण स्नेहाधिका मधुरिका नाम करके जो सखी हैं, वे उसी समय आई और नंद भवन की लीला का गायन कर रही हैं। पूर्व प्रसंग में रूप कर आए हैं कि उस समय श्री मधुरिका ने जैसे श्री यशोदा जी ने कृष्ण को जगाया, उस लीला का किशोरी जी के सामने वर्णन कर रही हैं। और बीच में विस्मय नामक भाव आने पर वात्सल्य रस भी श्रृंगार रस का विरोधी होने पर भी कहीं संचारी बनकर के विराजमान हो गया है, वह भी कहीं उसका सहायक रस होकर के विराजमान हो गया। यदि दो विरोधी रसों के बीच में तीसरे रस को डाल दिया जाए तो रसशास्त्र की एक पद्धति है कि उसमें अंगी रस और भी ज्यादा पुष्ट हो जाता है। तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस ये हैं दो विरोधी, इनके बीच में जैसे ही विस्मय नामक रस आया, विस्मय रस आने पर जो मूल रस था
श्रृंगार रस वह प्रिया का और भी अधिक पुष्ट होकर के विराजमान। मन श्री विश्वानंदिनी के हृदय में विचार आ रहा है, ओहो मेरे प्यारे इतने जगत के प्रिय हैं, माता पिता के इतने प्रिय हैं, और यह भाव प्यारे की सर्व आकर्षण करने का जो गुण है ये इनके प्रेम को उल्टा बढ़ाने वाला होकर के विराजमान हो जाता है। तो वात्सल्य रस विरोधी नहीं होता है, बल्कि अद्भुत रस के साथ में वह वात्सल्य रस अंगी रस का पोषण करने वाला हो जाता है। श्री यशोदा अव्याहत इस स्तोत्र के द्वारा, इन मंत्र के द्वारा कन्हैया की रक्षा करती हुई विराजमान हो रही हैं, और रक्षा करने के बाद में श्री नारायण से प्रार्थना कर रही हैं कि हे नारायण, या ब्रज में कोई पे 8 बेटा हैं, कोई पे 6 हैं, कोई पे 10 हैं, मेरे एक तो लाला, और हाय जब तक पैदा भयो तब तक यहाँ के ऊपर आपत्ति आ रही है। प्रभु मेरे बालक को ने हाथ पान को कर दीजिए, ये राजी खुशी हो जाए, बड़ बढ़ जाए, आप ही रक्षा करने वाले, हमारे पास में तो आपकी सेवा करने की कोई भी साधन है ही नहीं, कोई प्रवृत्ति है नहीं। ऐसे प्रार्थना कर रही है श्री नारायण। नारायण की प्रार्थना करके उस समय विराजमान हो रही हैं। श्री मधुरिका जी, वे मधुरिका उस समय फिर से बोली कि गांधर्व के शुण यदन नियदभूत विचित्रम। एक गांधर्व के श्री राधा रानी का ही एक नाम है गांधर्व का। गोपालोत्तर तापन्यम या गांधर्वी विश्वता राधे ऋक परशिष्टे माधवे सहोदिता। श्री उज्जैन मणि में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि गोपालोत्तर तापनी में जिन देवी का नाम गांधर्विका कहा गया, वे ही ऋक परशिष्ट में पहले राधा नाम से भी कहीं कही गई है। राधिया माधवो देवो माधवे नहीं राधिका विभ्राजन के जनेशु, ये कहीं ऋग्वेद के कोई मंत्र हैं, ऋक परशिष्ट के कोई मंत्र हैं। श्री माधवाचार्य जी ने ऐसे बहुत सारे मंत्रों को अपने भाष्य में कहीं उद्धृत किया। तो जो राधिका होकर के विराजमान, जो गांधर्विका होकर के विराजमान, तो किशोरी जी का भी एक नाम है गांधर्विका। तो कह रही हैं कि अरे गांधर्व के शुण जगन्य भूत विचित्रम। हे गांधर्व के एक विचित्र बात मैं तेरे सामने और कह रही हूं। उस समय श्री भगवती पौर्णमासी जी, उनकी दृष्टि एकाएक श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर किशोरी जी के नीलांबर के ऊपर चली गई। जिस समय प्रियालाल हबड़ाहट में नुकुंज मंदिर से डर करके भागे, जटला आ रही है ये सुन करके जिस समय भागे, उस समय वस्त्र परिवर्तन हो गए। प्रिया जी की ओढ़नी को तो श्याम सुंदर ने अपना दुपट्टा समझ करके अपने कंधे के ऊपर डाल दिया, और श्याम सुंदर की जो पटका था उसको जल्दी जल्दी में प्रिया जी ओढ़ गई, ओढ़ करके चली गई। अब दोनों के वस्त्र दोनों जगह पहुंच गए। अब पौर्णमासी जी प्रातः काल नित्य कृष्ण दर्शन करने के लिए आए। इसी तरह से श्री केलाम्बा जी जो कन्हैया की धाय है, दूध पिलाने वाली धाय, वे भी नित्य दर्शन करने के लिए आए। परम वात्सल्य विराजमान श्री रोहिणी जी सब कुछ काम छोड़ करके पहले यही कि सर्वप्रथम कृष्ण मुख दर्शन करें, तो मुख दर्शन करने के लिए रोहिणी जी आए। पौर्णमासी जी भी कृष्ण मुख दर्शन करने के लिए सबसे पहले श्री नंद भवन में पधारी हैं, और नंद भवन में श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर जो श्री प्रिया जी की चुन्नी ओढ़े हुए देखें, प्रिया जी की ओढ़नी, उसको श्री श्याम सुंदर के कंधा के ऊपर देखें। उस समय श्री पौर्णमासी जी बोली कि नीलांशुकम स्वतनयो रसवीक्षमाणं तामाहसैव भगवत्यै गोष्ठ राज्ञी। उस समय नीलांशुकम स्वतनयस्य रसि वीक्षमाणं, यशोदा जी बड़ी घूर घूर करके देख रही हैं, कन्हैया भी कौन सो दुपट्टा ओढ़ रखो,
ये नीलाशु कहां से आ गया, नीला वस्त्र कहां से आ गया। तामाह सैव भगवती, श्री पौर्णमासी जी हैं वात्सल्य भाव वाली, परंतु मधुर भाव में भी प्रवृत्ति है। पौर्णमासी जी की एक प्रवृत्ति की महिमा ये है, यशोदा में तो शुद्ध वात्सल्य भाव है, परंतु पौर्णमासी जी में एक और वात्सल्य भाव भी है और दूसरी ओर मधुर रस के रहस्य को भी पौर्णमासी जी जानती हैं। तो पौर्णमासी जी तुरंत पहचान गई कि अरे ये तो हड़बड़ाहट में वस्त्र परिवर्तन हो गया है। श्री किशोरी जी की ओढ़नी श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर जल्दी जल्दी में आ गई है। सो तामाह सैव भगवती, उस समय श्री भगवती पौर्णमासी जी यशोदा के संदेह को दूर करती हुई तुरंत बोली कि कोष्ठ राज्ञी रामांबरेण परिवर्तित